मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश, सराय आलमगीर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। मोटरवे M1 4 से सवाबी M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बारिश का सिलसिला जारी। सियालकोट मियां चन्नू में तूफानी बारिश, नारोवाल और गिरदोनवाह में बारिश, रुझान और सिब्बी में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दिफ़ा और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे की मजबूत गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया है। मज़मूम भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के बहुत चेहरे हैं। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। फितना हिंदुस्तान की इस्तिलाह इन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है। खारिज इस्तिलाह इन गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। फितना खारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है। हमने 92,000 जानें गंवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करता। पहलगाम वाक़ई की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। बड़े सगीर के नौजवान माजी के फंदे में फंसे ना रहें। अपने ट्वीट में लिखा, नई नस्ल नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरें तोड़ सकती है। ये तहरीक अपनी कामयाबी तक पहुंचेगी। खान साहब रिहा भी होंगे। खान साहब ने किसी जगह का नहीं बताया। जगह का और हर चीज का फैसला हमने करना है। ऑल ओवर पाकिस्तान का कहा गया कि हम इस दफा तहरीक शुरुआत करेंगे। तहरीक कामयाब होगी, बानी रिहा भी होंगे। तहरीक कहाँ से शुरू होगी ये बानी ने नहीं बताया, हम खुद तय करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सबको मालूम है मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं, हम सब मुत्तहिद हैं। अगर बाहर से साजिश हुई तो हम सब उनके साथ खड़े होकर मुकाबला करेंगे। ये हुकूमत के लिए खतरा नहीं है, ये मुल्क के लिए खतरा है। वो आइन और कानून के मुताबिक कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है। जो उनका इरादा है उसको हम बखूबी समझते हैं वायलेशन। अच्छा, वो मुल्क को जाम करना चाहते हैं। PTI का मकसद पुरतशद्दुद एहतजाज है, ये मुल्क को जाम करना चाहते हैं। इनके एहतजाज से हुकूमत नहीं पाकिस्तान को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के लिए दिल में नरम गोशा है, कभी सख्ती नहीं की। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, चढ़ाई या बगावत की कोशिश हुई तो रियासत दीवार बनकर खड़ी होगी। जमहूरियत में लॉन्ग मार्च और धरने होते हैं, बगावत नहीं। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। PP और लीगी अरकान में तल कलामी। शाजिया मरी का वजारत कानून के अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूँगा। PP रुक ने कहा, आप हमें धमकी दे रहे हैं, जिस पर तलाल चौधरी बोले, धमकी तो आप दे रही हैं। नबील कबूल का वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा, लगता है आप खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत मिलने पर मगरूर हो गए हैं। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई दी थी, अब भी हम कर सकते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लेने के लिए बहनोई का पुलिस से राबता। पुलिस का लाश हवाले करने से इनकार। लाश सिर्फ खूनी रिश्ता रखने वालों को दी जाएगी, पुलिस का जवाब। हुमैरा के वालिद और भाई ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट से चीखें सुनाई देती थीं।
लगता है हुमैरा डिप्रेशन में थी। पुलिस सर्जन ने हुमैरा की मौत की वजह बनाने से माजूरी जाहिर कर दी। लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। डीएनए सैंपल की जांच के बाद हकाइक सामने आएंगे। एक नई चीज हमारे सामने रखी कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। एसपीसीए में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतालिक मौजूद नहीं है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं इमारत की तामीर से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 50 साल पहले इमारत बनाई गई तो कोई मंजूरी नहीं ली गई। जिन खतरनाक इमारतों का रिकॉर्ड नहीं उनको तलाश किया जाएगा। लियारी में मखदूश इमारतों को खाली किया गया है। वज़ीर बल्दियात सिंध और जमात इस्लामी टाउन चेयरमैन की मुलाकात। सईद गनी का कहना था जमात इस्लामी ने आम लोगों की मुश्किलात सामने रखी। टाउन चेयरमैन के वफ़द ने शहर की सूरत हाल पर कुछ तजवीज़ दी हैं। जमात इस्लामी से शहर के मसाइल पर रहनुमाई लेंगे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश करार दी गई इमारतों को खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी में मुनहदिम इमारत से मुल्हिका 2 इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है अब तक 12 इमारतें खाली करा ली गई हैं। मुतासरीन कहते हैं हम खुले आसमान तले बैठे हैं। हुकूमत छत तो रोजगार फराहम करे। गवर्नर हाउस में मुतासरीन के लिए सेल कायम कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं लियारी के मुतासरीन की दादरसी अव्वलीन तरजीह है। यार देखे जी, फैसले के बाद अजरक वाला निशान हटाने का सोच रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सिंध की सखाफत ये है, सिंध में रहने वालों को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं क्योंकि उनकी सियासत दफन हो चुकी है। नंबर प्लेट से अजरक का निशान हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर प्लेट तब्दील करने का फैसला वापस नहीं लेंगे। सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कुछ लोग नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं। वो दौर गया जब एक फ़ोन कॉल पर शहर बंद हो जाता था। कराची में फीचर नंबर प्लेट 2021 से जारी कर रहे हैं। लोग नंबर प्लेट ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। उन्हें सिर्फ जाकर कलेक्ट करना होगी। नॉर्थ कराची में पुलिस और महकमा एक्साइज की कार्रवाई। मोटरसाइकिल की नई नंबर प्लेट मुफ्त बांटने वाले मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। हैदराबाद की टाउन कमेटी सरमस की शाह लतीफ़ कॉलोनी में 2 बच्चे गटर नाले में डूब गए। 3 साला फातिमा और जफर शाम से लापता थे। पुलिस के तलाश करने पर लाशें गटर नाले से मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे गटर नाले का ढक्कन ना होने के बायस खेल के दौरान डूब गए। वाक़ई की तफ्तीश चल रही है।